हेलो स्टूडेंट्स, आज करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले पेज नंबर 224 के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रोट नियर ए बार मैग्नेट। ठीक है, क्या बोला गया, कंपास की नीडल जो होती है जब उसको हम बार मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो क्यों करती है भाई। ठीक है, तो इसमें देखो कंपास की बात है, कंपास क्या होता है। ठीक है, देखो एक ऐसा डिवाइस होता है आपका जो हमें क्या, जिसमें क्या होती है, एक नीडल होती है। ठीक है, एक इस ऐसी क्या होती है, एक नीडल होती है आपकी इस टाइप की, ये नीडल है आपकी। ठीक है, तो ये जो नीडल होती है ये हमेशा जब भी हम इसको देखते हैं तो ये क्या करते हैं, हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, इसका ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट, ये एंड आपका नॉर्थ की साइड पॉइंट करेगा, ये आपका साउथ की साइड पॉइंट करता है। ठीक है, तो हमेशा ये आपको डायरेक्टिव पर्पज़ के लिए इसका हम यूज़ करते हैं, डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए कि नॉर्थ पोल किस साइड है, साउथ पोल की साइड है, डायरेक्शन देखने के लिए हम इसका मेन यूज़ करते हैं कंपास। ठीक है, तो होता क्या है कि इसके जो नीडल है आपकी, ये क्या होती है, ये खुद एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, या ऐसे मान सकते हो कि एक मैग्नेट ही होती है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया कि इसको जब हम किसी मैग्नेट के मान लो यहाँ पे क्या आपके बार मैग्नेट, जब इसको हम इसके पास लेके आ रहे हैं, बार मैग्नेट के पास हम इस कंपास को लेके आते हैं, तो इसकी नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो क्यों करती है अभी। ठीक है, तो क्या हमने क्या पढ़ा हुआ है कि देखो क्या होता है कि जो बार मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट के पास क्या होता है, खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये फील्ड लाइन्स है। ठीक है, इसी टाइप से क्या है आपका जो कंपास नीडल है वो भी क्या होती है, मैग्नेट होती है। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसी फील्ड लाइन्स होंगी। तो जब ये दोनों पास रखे जाएंगे तो इनका मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या करेगा, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन शो करेगा। ठीक है, इस इंट्रैक्शन से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है आपका, एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, अब फोर्स दो टाइप के होते हैं आपके, क्या कौन कौन से, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, अभी हमें ये नहीं पता कि इसमें रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा है या अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि फोर्स जनरेट हो रहा है आपका। ठीक है, तो जहाँ भी फोर्स होता है वो क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो क्या करता है कि इस ऑब्जेक्ट में क्या करता है, मोशन लेके आता है। ठीक है, तो इसकी स्टेट चेंज करेगा तो ये क्या होगी आपकी, मूव करेगी। ठीक है, ये इस साइड में हो सकता है मूव करे, इस साइड हो सकता है ये इस साइड मूव करे। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रैक्शन की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, वो क्या करता है आपकी बार मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, सॉरी, कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि कंपास नीडल भी क्या है, खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, खुद एक मैग्नेट ही होती है। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखेंगे, कंपास नीडल is a small magnet when it is placed near bar magnet magnetic field of both interacts with each other and generate magnetic force, due to which needle get deflected। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट के अराउंड फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करके दिखानी है। ठीक है, तो क्या लेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, ये बार मैग्नेट हमने लिया है, कौन सा, ये साथ में क्या आपका नॉर्थ पोल, ये क्या आपका साउथ पोल। ठीक है, हमने क्या देखा हुआ है, हमने एक्सपेरिमेंट दे रखा है बुक में भी, आप उसको देख सकते हो। उसमें क्या बोलता है कि ये जो बार मैग्नेट लिया इसके पास क्या रखो, आप कंपास रखो। ठीक है, तो जैसे आप कंपास रखो क्या करेगा, वो हर बार क्या दिखाएगा आपको, ऐसी ऐसी डिफ्लेक्शन शो करेगा। पहले नॉर्थ पोल इस साइड हो जाएगा, जब यहाँ रखेंगे तो नॉर्थ पोल उसका ऐसे बन जाएगा आपका, इस टाइप से डिफ्लेक्शन शो करेगी ये नॉर्थ पोल। जब यहाँ रखेंगे तो नॉर्थ पोल उसका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से, और इधर लेके आएंगे तब नॉर्थ पोल क्या होगा आपका, इस साइड ऐसे हो जाएगा, पॉइंट आउट करेगा ये। ठीक है, तो जब इन हम क्या करते हैं, जब इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, मैच करते हैं ऐसे से। ठीक है, आपस में इनको क्या करते हैं, ऐसे से मैच करवाते हैं एक दूसरे से, तो हम क्या देखते हैं कि
कुछ क्या होती है, लाइंस आपको बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। इन्हीं लाइन को हम क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। और ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही है इनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इस टाइप से आप बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ क्या दिखा सकते हो आप, इनकी डायरेक्शन कैसी होती है भाई, ठीक है। तो फील्ड लाइंस जिस पोल से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। तो ओरिजिनेट कहाँ होती है, नॉर्थ पोल से जाती है, किस साइड आपकी, साउथ पोल की साइड जाती है, ठीक है। ये कहाँ होता है, मैग्नेट के बाहर की तरफ, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट मोशन कैसी होगी आपकी बेटा फील्ड लाइंस की, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगी, ठीक है भाई। इनसाइड कैसी होगी, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और बाहर की साइड क्या होगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। इस टाइप से आप ड्रॉ करके दिखा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है वो बताना है आपको, ठीक है। तो क्या है, देखो कि जैसे ही हम क्या करते हैं किसी मैग्नेट को, ठीक है, बार मैग्नेट को लेते हैं हम, ठीक है, हम क्या करते हैं उसकी देखते हैं कि उसकी चारों तरफ क्या बनती है, आपकी लाइंस बनती है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इनमें खास बात क्या होती है वो बतानी है आपको, ठीक है। तो हम बता देते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस आर एज फॉलो, द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइंस आर एज फॉलो। तो सबसे पहले जो हमने अभी ड्रॉ किया इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको फील्ड लाइंस आपको दिख रही है, ठीक है। दिखने में आपको कैसे दिखाई दे रही है, इनकी शेप कैसी है, ठीक है, और क्या ये ओपन है या क्लोज्ड है, कैसी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो जब इनको हम देखते हैं हमें क्या दिखता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है भाई, आपकी क्लोज्ड और कंटिन्यूस कर्व्स होती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर continuous and closed curves। सेकंड पॉइंट हम डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं भाई, इनकी डायरेक्शन किस साइड होती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है और एलिमिनेट कहाँ पे होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो फील्ड लाइंस आपकी किस पॉइंट से ओरिजिनेट होती दिखाई दे रही है आपको, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से, ठीक है भाई। दीज लाइंस originate from north pole of a magnet and direction will be north to south outside the magnet। कि मैग्नेट के बाहर की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है। और अंदर की साइड कैसे दिख रही है डायरेक्शन आपको भाई, साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड द मैग्नेट, inside magnet direction will be साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भाई क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। कभी भी क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हुई दिखाई आपको नहीं देगी। तो ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect each other, never intersect each other। या हम ऐसे भी इतना काफ़ी है, 4 करेक्टरिस्टिक्स आप लिख दो काफ़ी होती है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हमने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज कर्व्स होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या पढ़ा, द फील्ड लाइंस originate from north pole of a magnet and direction will be north to south outside the magnet। Inside magnet direction of field line will be south to north। next point, magnetic field lines never intersect each other। ओके चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या पूछा गया अभी आपसे,
वाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती भाई, ठीक है। देखो क्या है आपका ये बार मैग्नेट, हम मान के समझते हैं इसको एक बार, ये बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। यहाँ से जो ये फील्ड, ये लाइन निकल रही है, हमेशा देखते हैं कि ये लाइन आपकी निकल रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे हम क्या रखते हैं, कंपास रखते हैं, ठीक है। तो कंपास की जो नीडल होती है वैसे ऐसे डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। इस डिफ्लेक्शन का मतलब क्या, हमें वो दिखा रही है, क्या दिखा रही है अभी, कि डायरेक्शन कैसी है मैग्नेटिक फील्ड की, कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। अगर इस पॉइंट पर रखते हैं हम, तो वो क्या करेगी, इस साइड डिफ्लेक्ट करेगी ऐसे ही, ठीक है। नॉर्थ पोल क्या होगा आपका, इधर की साइड होगा। यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, इधर भी क्या मिल रहा है, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन मिल रही है, ठीक है। तो हर पॉइंट पे हम क्या देखते हैं कि जब हम कंपास रखते हैं तो हमें क्या मिलती है, डिफ्लेक्शन मिलती है, ठीक है। वो डिफ्लेक्शन क्या शो करती है आपको, डायरेक्शन शो करती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड किस साइड से किस साइड जा रहा है, ये लाइन्स कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जैसे क्या होता है कि दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। कोई भी दो लाइन, जैसे ये एक लाइन आ रही है आपकी फील्ड लाइन, और ये कोई सेकंड फील्ड लाइन आ गई, इन क्या किया, इनको इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम कंपास की नीडल रखते हैं या कंपास रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो आपकी कंपास की नीडल है वो क्या करती है, कभी इधर डिफ्लेक्ट करेगी, कभी इधर जाएगी, ठीक है। एक बार ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये होगी, एक नोट इधर आ गया और इधर एक पोल इस साइड आ गया, ठीक है। अगले सेकंड क्या हो जाएगी, एक पोल ये ऐसे कर जाएगी आपकी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक टाइम में दो डायरेक्शन के साथ, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ठीक है। तो एक टाइम में दो डायरेक्शन को शो कर रहा है आपका, ठीक है। और ये क्या है, पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि कंपास की प्रॉपर्टी क्या है, वो हमेशा क्या होगा, एक फिक्स डायरेक्शन ही आपको शो करता है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे वर्किंग क्या होगी, कंपास की खत्म हो गई, वो वर्क नहीं कर रहा है। और जब तक वो वर्क नहीं करेगा, हमें क्या होगा, फील्ड डायरेक्शन के बारे में हमें पता नहीं लगेगा, ठीक है। इसी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नो टू फील्ड लाइन्स, नो टू फील्ड लाइन्स intersect each other because if they do so, then compass at that point will show deflection into directions which is not possible, ठीक है भाई। क्या बताया हमने कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अगर नहीं करती हुई दिखाई देगी, ऐसा क्यों होगा भाई, अगर वो एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर अगर हम कंपास नीडल रखेंगे तो वो क्या करेगा, एक टाइम में दो डायरेक्शंस में डिफ्लेक्शन शो करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी वो हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं पाएगी, डायरेक्शन के बारे में बता नहीं पाएगी। तो इनका मेन फंक्शन यही है, और वो ये अपना काम करना बंद ही कर देंगी, ठीक है। वो काम होगा नहीं, इस चीज़ से बचने के लिए ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है भाई।